नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। जी। ये जैनरायण वचनामृत नाम के स्रोत से है, जिसमें गुरुदेव योगीराज श्री वनराज जी महाराज ने एक सहज साधन बताया है। हाँ। आज की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है ना, सब कुछ लगता है कितनी जल्दी बीत रहा है, पूरा सुख या कहें पूरी आजादी वो अनुभव करना मुश्किल लगता है। बिल्कुल सही बात। तो ये स्रोत एक सरल रास्ते की बात करता है। हाँ बिल्कुल। और इस वचनामृत का लक्ष्य ही यही है जी, कि एक ऐसा तरीका बताया जाए जो मतलब स्वाभाविक हो, हाँ जिसे करने में कोई जोर न लगे, आसानी से हो, खुशी खुशी हो जी। और ये सहज साधन जैसा इसमें कहा गया है, ये सिर्फ परमात्मा के साक्षात्कार तक ही नहीं ले जाता, अच्छा, बल्कि अपना जो अज्ञान है उसे मिटाकर जगत कल्याण में भी मदद कर सकता है। तो चलिए फिर इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं, सहज साधन को। जी। स्रोत कहता है कि इसे समझने से पहले 3 शब्द समझने जरूरी हैं। पहला है भ्रम। हाँ, भ्रम। भ्रम वो है जो असल में है नहीं, पर वैसा दिखता है, जैसे वो रेगिस्तान में पानी दिखता है ना कभी कभी। हाँ, मृग तृष्णा जिसे कहते हैं, बिल्कुल सही उदाहरण। हाँ, और दूसरा शब्द है अविद्या या माया। जी, अविद्या या माया। इसे ऐसे समझाया है कि ये कोई अपने आप में स्वतंत्र चीज नहीं है। अच्छा, पर ये किसी चीज से बनती है। अच्छा, जैसे मिट्टी और पानी से घर बन गया। हाँ, या सूत से कपड़ा। हाँ बिल्कुल। तो ये असलियत नहीं है, एक तरह से एक रचना है। ठीक है। और तीसरा है अहंकार, यानी मैं का भाव। मैं। हाँ। स्रोत कहता है कि असल में शरीर से अलग कोई मैं नाम की चीज है ही नहीं। पर ये जो भाव है कि मैं अमुक व्यक्ति हूँ, हाँ। जैसे उदाहरण दिया है, मैं कबीरदास हूँ, हाँ। ये भाव ही अहंकार है। तो मतलब ये जो मैं और मेरा का भाव है। जी, वही। और इन तीनों को, मतलब भ्रम, माया और अहंकार को समझना जरूरी इसलिए माना गया है क्योंकि इन्हें समझे बिना सहज साधना का अभ्यास ठीक से नहीं हो सकता। अच्छा, मानते हैं। हाँ, वही इसके सही अधिकारी हैं, मतलब वही इसे सही मायने में अपना सकते हैं। समझ गई। तो ये तो ही भूमिका, मतलब ये बेसिक समझ जरूरी है। जी हाँ। तो अब आते हैं उस सहज साधन पर। इसका मुख्य आधार क्या है? देखिए, इसका जो मूल आधार है वो है प्रणव ध्यान। प्रणव ध्यान। हाँ, और इसे सहज क्यों कहा गया है? क्योंकि प्रणव एक स्वाभाविक ध्वनि है। स्वाभाविक कैसे? इस पाठ के अनुसार ये ध्वनि हर जीव के अंदर, मतलब लगातार बिना रुके गूंज रही है। हर जीव के अंदर? हाँ, हर प्राणी में। और इसे सुनने के लिए कोई बाहरी चीज नहीं चाहिए, इसे अंदर ही सुना जा सकता है और इस पर ध्यान लगाया जा सकता है। ये तो बड़ी रोचक बात है, एक अंदरूनी आवाज। क्या इसी को ओंकार यानी ओम से जोड़ा गया है? बिल्कुल बिल्कुल। वचनामृत साफ कहता है, तस्य वाचकः प्रणवः, मतलब प्रणव परमात्मा का ही नाम है, उसका वाचक है। अच्छा। और जिसे हम स्थूल रूप में ओम या ओंकार कहते हैं, वो इसी प्रणव ध्वनि का एक प्रतीक है, एक तरह से। और इसके जो 3 हिस्से हैं ना, अ, उ, म। हाँ, अ, उ, म, वो चेतना की 3 मुख्य अवस्थाओं से जुड़े हैं। अ जुड़ा है जागृत अवस्था से, मतलब जब हम बाहरी दुनिया का अनुभव करते हैं। ठीक है। उ जुड़ा है स्वप्न अवस्था से, यानी मन की दुनिया। और म है सुषुप्ति, मतलब गहरी नींद की अवस्था। तो ध्यान की विधि भी इन्हीं से जुड़ी है, मतलब इन अवस्थाओं और ध्वनि के हिस्सों का चिंतन करना। हाँ, तरीका यही है कि इन वर्णों का या तो जोर से बोलकर या मन में ध्यान करते हुए इनसे जुड़ी अवस्थाओं का चिंतन करें। जैसे अ के साथ जागृत का, उ के साथ स्वप्न का और म के साथ सुषुप्ति का। बिल्कुल, लेकिन लक्ष्य इन तीनों से भी परे जाना है। परे? हाँ, उस चौथी अवस्था में पहुंचना है जिसे तुरीय या साक्षी चैतन्य कहते हैं, जहां व्यक्ति बस देखने वाला, दृष्टा रह जाता है। अच्छा, इसमें वो धनुष बाण वाली एक उपमा भी है शायद? हाँ, दी गई है। कहा है कि प्रणव धनुष है, आत्मा बाण है और ब्रह्म लक्ष्य है। मतलब प्रणव के अभ्यास से, ध्यान से आत्मा रूपी बाण को एकाग्र करके परमात्मा रूपी लक्ष्य में मिला देना है। ये ध्यान की गहराई और उसका मकसद बताता है। वाकई। और इस साधन की जो सबसे अच्छी बात लग रही है वो है इसकी सहजता। जी, जैसा आपने कहा और जैसा इसमें लिखा भी है कि कोई शारीरिक कष्ट नहीं उठाना है, बिल्कुल, कोई पैसा खर्च नहीं करना। ठीक है। किसी भी आसन में आराम से बैठकर दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम इसका अभ्यास कर सकते हैं। हाँ, और इसके फायदे भी बताएं कि अभ्यास से ब्रह्म तेज, मतलब एक तरह की आध्यात्मिक आभा, वो प्राप्त होती है। अच्छा। अभ्यास करने वाला निष्पाप हो जाता है और परमात्मा का अनुभव कर सकता है। और इसका महत्व देखिए, इसे सभी कर्मों की शुरुआत में करने को कहा गया है।
सर्वकर्मांत्रिम्भे विनियोगः। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है कि हर काम की शुरुआत में से जगह दी गई है। जी। सुनने में तो ये वाकई एक ऐसा रास्ता लगता है जो शायद आजकल की जीवन के लिए बहुत उपयुक्त हो। जटिल साधनाओं से अलग, सबके लिए सुलभ। निश्चित रूप से। और ये वचनामृत एक गहरा सवाल भी छोड़ जाता है आखिर में, क्या? कि अगर ये प्रणव ध्वनि इतनी स्वाभाविक है, इतनी सहज है और हर पल हमारे अंदर मौजूद है, जैसा कि ये ग्रंथ दावा करता है, हाँ। तो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के शोरगुल से थोड़ा हटकर, कभी रुककर इस अंदरूनी आवाज को सुनने की कोशिश करें तो क्या अनुभव हो सकता है? हाँ, क्या अनुभव मिल सकता है? ये शायद हर किसी के लिए अपनी एक निजी खोज का विषय हो सकता है। बिल्कुल, सोचने वाली बात है।